हेलो बच्चा लोग, दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आज की जो क्लास होगी हेरिडिटी एंड वेरिएशन पे रहेगी। और आप लोगों ने देखा होगा कि क्लास 10th की कुछ सिलेबस रिड्यूस कर दी गई हैं। तो पहले उसमें इवोल्यूशन रहता था, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो अभी क्या है, इवोल्यूशन आपको पढ़ना नहीं है, हेरिडिटी पढ़ना है। हेरिडिटी में आपको जेनेटिक्स पढ़ना है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है? मेंडल को बोला जाता है। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। हम लिख के या फिर कोई नोट्स प्रोवाइड करके नहीं, अगर आप एंड तक रहेंगे तो ये देखिए, अब आपको एक कंसेप्चुअल पढ़ाई करनी है जो आपके एग्जाम तक जा सके। तो हम इसको इस ढंग से पढ़ाएंगे कि यहाँ पे आपको कुछ लिखने उखने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान से बस सुनिए, समझिए। और यहाँ हम बहुत ज़्यादा लिखेंगे नहीं, ना तो बहुत पूरा डिटेलिंग बुक देंगे। आप सिर्फ समझिए कि कैसे कैसे सारी चीज़ें हुई थी और सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। इसे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ये वीडियो आप देखते हैं। तो चलिए हम जेनेटिक्स स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आपके चैप्टर में हेरिडिटी दिया है बेटा, तो हेरिडिटी हम जान लेते हैं कि होता क्या है। हेरिडिटी क्या होता है, यह क्लास 10th के लिए है, लेकिन जिस भी क्लास में जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी पढ़ना है वो आप देख सकते हैं। मान लो कि एक माता है, ये माता जी हो गई, और एक पिताजी, ठीक है। हेरिडिटी आप अच्छे से, हम कुछ लिखेंगे नहीं बहुत ज़्यादा, हम कॉन्सेप्चुअल समझाएंगे, बस समझते हुए अब चलना है आप लोगों को। ये है पिताजी, ये हो गए। अब ध्यान देना कि इन लोगों से क्या हुआ, संतान पैदा हुआ। एक संतान पैदा हुआ भाई, चुन्नू मुन्नू सा स्माइल करता हुआ, ठीक है। स्पाइस कट इसका भी आ गया बाल। अब यहां पे हमको क्या देखना है, हेरिडिटी क्या होता है। यानी हेरिडिटी यह है कि यह जो माता पिता से कैरेक्टर, माता पिता से जो कैरेक्टर संतानों में जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। माता पिता का जो कैरेक्टर पीढ़ी दर पीढ़ी देखने को हमको मिलता है, इसे हेरिडिटी या फिर क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में आनुवंशिकता बोलते हैं क्या, जरा देख के आप लोग बताना। तो माता पिता हो गए, इनसे जो लक्षण संतानों में देखने को मिला यह हेरिडिटी कहलाया। लेकिन अब ध्यान देना, यहां पे जैसे पिताजी थे माताजी थी, संतान वैसी ही होगी, लेकिन कुछ इसमें वेरिएशन दिखलाई देगा। वेरिएशन यानी यह आप कह सकते हैं जैसा ये थे क्या वैसा ही बच्चा होगा, नहीं होगा। इसी वजह से यहां वेरिएशन देखने को मिलता है। और माता पिता से संतानें जो होती हैं हूबहू न होकर कुछ डिफरेंसेस होती हैं, थोड़ी बहुत परिवर्तन होता है, उसे बोलते हैं वेरिएशन। और यही वेरिएशन क्या होता है, अब इनके बच्चों में देखने को मिलेगा, इनके बच्चों में। तो यहां से यहां तक आने में बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, इसे बोलते हैं इवोल्यूशन, यानी विकास हुआ। तो इवोल्यूशन आपको देखना नहीं है। लेकिन इस बच्चे में कुछ ऐसे कैरेक्टर थे, इनके और इनके कुछ ऐसे कैरेक्टर, मान लो ये कोई कैरेक्टर है जो इस संतान में देखने को मिला, जो इस बच्चे में आया। यह जो यहां से यहां तक बच्चे में कैरेक्टर आया, इसे बोलते हैं क्या, जेनेटिक मटेरियल। यानी इनके जेनेटिक मटेरियल से, जेनेटिक मटेरियल के द्वारा इस संतान में इनके लक्षण आए, तो ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल। और इसी की स्टडी क्या कहलाती है, जेनेटिक्स। इसी की स्टडी क्या कहलाती है, जेनेटिक्स। माता पिता से संतानों का होना और पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ लक्षणों का जाना, यह कहलाता है हेरिडिटी। लेकिन यह क्या है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, दूसरे से तीसरे हम जब देखते हैं उसे ही हम बोलते हैं जेनेटिक्स। अब देखो, जेनेटिक्स की बात हमने कर ली। ये फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है, मेंडल को बोला जाता है। किसे बोला जाता है, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। 1822 से 1884 तक इन्होंने अपना जीवन काल बिताया। ये क्या थे, एक पादरी थे। पादरी मतलब आप लोग समझते होंगे, जो ये क्रिश्चियन वाला होता है ना, जहां पे क्या किया जाता है, पूजा पाठ जो भी किया जाता है, तो वो चीज ये करते थे। अब क्या हुआ कि इनको अपने पॉट में, यानी ये जो अपने बारजे से देखे, छोटा सा इनका क्या था, बागवान था, वहां पे देखे कुछ पौधे उगे हुए थे, उन्हीं में इन्होंने लगाया अपना एक्सपेरिमेंट, और वहां से ये अध्ययन करना शुरू कर दिए। उसमें क्या था जिसपे इन्होंने स्टडी किया था, वह था पी प्लांट। पी प्लांट यानी पी प्लांट का मतलब यह हो गया कि गार्डन पी प्लांट जिसको बोला जाता है, जिसका बॉटनिकल नाम होता है पाइसम
सैटिवम, पैसम सैटिवम, यह मटर का पौधा था। अब आपके माइंड में आएगा कि इन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों चुना। भाई इनके पहले बहुत से साइंटिस्ट आए, बहुत से पौधों को उठाया, बड़ी एक्सपेरिमेंट चली, इनके बाद भी कुछ आए, इनके पहले भी कुछ आए, लेकिन सक्सेस नहीं हुए। क्यों नहीं हुए और ये क्यों सक्सेस हो गए? रीजन ये था। तो इन्होंने सोचा, भाई आप खुद सोचो कि एक बड़ा सा, यहां हम ले लेते हैं कोई बड़ा सा वृक्ष, ये हो गया, ये आए भैया मेंडल जी, ये आए मेंडल जी, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये क्या किए? एक्सपेरिमेंट में लग गए, एक्सपेरिमेंट में लग गए इस प्लांट के ऊपर। भाई ये क्या किए? प्लांट को पहले सीड से उगा दिए, ये प्लांट बड़ा हुआ, 5 साल 10 साल बाद ये बहुत बड़ा हुआ, फूल लेने का समय आया। अब ये क्या करें? पेड़ पे चढ़ गए, चढ़े, उस पे देखे 10 साल लग गया इसको पहले पेड़ को बढ़ने में। इस पेड़ पे चढ़े, यहां से फूल तोड़े, फूल तोड़ने के बाद क्या हुआ? ये नीचे आ रहे थे, तब तक इसकी डाली टूटी और ये गिर गए और इनका काम वहीं पे हो गया तमाम। फिर इनका बच्चा हुआ। देखो यही चीज थी कि ये इन्होंने क्यों किया। इनका बच्चा आया, ये भी शुरू किया, ये भी गिरा फरा, हाथ पैर टूट गया, एक्सपेरिमेंट छोड़ दिया। तो भाई मेंडल, क्या आप खुद समझ सकते हो कि अगर हम बड़े पौधे को लेंगे तो पहले तो उसको 5 से 10 साल वेट करेंगे बड़ा हो, फिर वो फूल ले, फल ले, और उस पर चढ़ना कितना बड़ा रिस्क, उसके फ्लावर को प्लग करना, सारी चीजें करने में बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन ये जो मटर का पौधा था ये छोटा सा था। कैसा था? छोटा सा था। अगर हम यहां पे दिखाएं बच्चा, ध्यान देना, बात अब जेनेटिक्स की हो रही है। किसकी हो रही है? जेनेटिक्स की, जो आपके सिलेबस में पढ़ा है और ये एग्जाम में भी आएगा। ये हो गया एक मटर का पौधा, मेंडल ने इसको ले लिया, मेंडल ने इसे ले लिया। भाई ऐसे बना दे रहे हैं हम, ध्यान देना, ठीक। ये मटर के पौधे को मेंडल ने ले लिया। ये क्या था? नॉर्मली कहीं भी मिल गया, भाई उगा दिए छोटे से पॉट में, यानी कि एक गमला था, उस गमले में इन्होंने उगा दिया, इसलिए यह ग्रोथ कर गया, इसलिए यह क्या हुआ? ग्रोथ कर गया। लेकिन इस पौधे को, क्या बड़े से पौधे को गमले में उगा पाते? इस पे एक्सपेरिमेंट कर पाते? नहीं कर पाते। ये 3-4 महीने का फसल होता है, आसानी से इसमें फ्लावर मिल गए, फूल, जो भी फ्लावर थे, फ्रूट थे, वो सब मिल गए एक ही पौधे में। यहां पे मेल फीमेल का कैरेक्टर मिल गया, एक ही पौधे में इन्हें मेल और फीमेल का कैरेक्टर मिल गया। पौधे की जो वेरिएशन थी, यानी इसमें कुछ फ्लावर के कलर भी अलग अलग इनको दिखलाई दे रहे थे, कुछ अलग अलग इनको क्या सीड भी देखने को मिला, तो ये आसानी से इस पे कर सकते थे, जबकि इस पे करना टफ था। बहुत से साइंटिस्ट आए ऐसा कर रहे थे और वो क्यों फेल भी होते थे, उसका रीजन ये था, बड़ा था, टाइम लगता था 10 साल 12 साल 15 साल करते रहे, सक्सेस नहीं होते थे वो लोग। और ये बाकी साइंटिस्ट क्या करते थे? कोई क्या करता था, 10 कैरेक्टर एक साथ ले लिया, कोई 12 ले लिया, कोई 14 ले लिया, इसलिए ये सक्सेस नहीं हो पाते थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस प्लांट के कैरेक्टर को पहले देखा। क्या किया? इस प्लांट के कैरेक्टर को पहले देखा कि भाई ये प्लांट में कितने लक्षण हमको दिखलाई दे रहे हैं। तो जब ये देखे तो यहां पे क्या था? कुछ फूल खिले हुए थे, कुछ फूल खिले हुए थे। यह प्लांट कुछ बड़ा सा था और कुछ प्लांट क्या था? छोटा छोटा था, कुछ प्लांट छोटा भी था। तो ये छोटे प्लांट को इन्होंने देखा, एक बड़े प्लांट को देखा। उस कुछ में क्या था? एकदम टर्मिनल फ्लावर लिया हुआ था, कुछ में कुछ में एक्सियल लिया था, कुछ में टर्मिनल लिया हुआ था। इसे में देखें इन्होंने कि इसमें ये जो मटर हमको दिखलाई देता है वो फली भी लिया था। तो इनको आसानी से ये सारी चीजें दिखने लगी। जब ये सारी चीजें इनको दिखी तो ये सोचे इनको काउंट कर लिया जाए, भाई क्या क्या लक्षण इसमें है। तो इन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को उठाया। कितने? 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। यानी कि अगर फ्लावर लिया था, कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या था कि एक व्हाइट था तो दूसरा कौन सा कलर था, ये कॉन्ट्रास्टिंग होता है। इन्होंने देखा, पहले पे जो देखा लेंथ देखा, प्लांट की लेंथ इन्होंने नोट की। प्लांट इन्होंने जब देखा तो क्या था? यह पहला कैरेक्टर था, प्लांट की लेंथ।
एक क्या था, लॉन्ग था, एक शॉर्ट था। इन्होंने देखा एक प्लांट कैसा था, लॉन्ग था, लॉन्ग, एक क्या था, ड्वार्फ था, ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब बौना। तो इन्होंने सोचा वाह ये कैरेक्टर हमको समझ में आ गया। दूसरा इन्होंने देखा, दूसरा क्या था भाई, इन्होंने दूसरी तरफ देखा तो फ्लावर इसमें लिए हुए थे, एक एक करके चलना, फ्लावर। तो पहले इन्होंने देखा कि फ्लावर की पोजीशन क्या है, फ्लावर की पोजीशन। जब इन्होंने फ्लावर की पोजीशन देखी तो एक था कहां पे भाई, एक था एक्सियल, एक्सियल था, एक था टर्मिनल, एक था टर्मिनल। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये एक्सियल टर्मिनल क्या होता है, जो एकदम एक्सिस पे दिखलाई देता हो वो एक्सियल, यानी सीधे ऐसे, और कुछ ऐसे थे टर्मिनल, यहां से यहां से ब्रांच की तरह निकले हुए थे। तो ये इन्होंने देख लिया। चलो फिर तीसरे पे इन्होंने फिर फ्लावर को देखा कि कुछ और भी चीजें हैं क्या फ्लावर में। तो इनको दिखलाई दिया इस फ्लावर की, इस प्लांट के फ्लावर की कलर जो है डिफरेंट है, इस फ्लावर के कलर की जो है डिफरेंट है। मटर का ही पौधा, लेकिन इस पौधे में दो कलर दिखलाई दे रहे हैं। तो इन्होंने जब कलर के बारे में बात किया तो कलर जो कैसा था भाई, एक इन्होंने देखा व्हाइट था, व्हाइट फ्लावर दिखलाई दिया, एक कैसा दिखलाई दिया, पर्पल या पिंक कर दो, पर्पल, पर्पल फ्लावर दिखलाई दिया। फिर इन्होंने देखा कि भाई इसके बाद क्या है, फली इनको दिखलाई दे दी, जिसको पॉड कहते हैं। क्या बोलते हैं, पॉड, जिसको हम लोग मटर की छिमी बोलते हैं। तो चौथे पे आया इनका पॉड। जब ये पॉड देखा इन्होंने तो पॉड के शेप के बारे में पहले बात किया कि इसका शेप कुछ अलग अलग नहीं दिखलाई दे रहा है भाई, ये जो शेप है डिफरेंट डिफरेंट दिखलाई दे रहा है। कुछ क्या है एकदम स्मूथ दिखलाई दे रहे हैं, जबकि कुछ क्या है कॉन्स्ट्रिक्टेड टाइप के हैं। इनको लगा कि कुछ एकदम क्लियर स्मूथ है, कुछ कॉन्स्ट्रिक्टेड है, यानी इन्फ्लेटेड वाली जो बात होती है। फिर शेप के बाद इन्होंने जब देखा पांचवें पे, तो इन्होंने पॉड का कलर देखा, पॉड का कलर देखा। ये कमेंट करके आप बताइए कैसे कैसे शेप के थे, पॉड का जो शेप था दो ठो वो कैसा था। फिर इन्होंने कलर देखा, OUR लगा लेना, ठीक, चलिए हम कर दे रहे हैं। कलर इन्होंने जब पॉड का देखा तो कुछ में क्या था, ग्रीन दिखलाई दिया, ग्रीन दिखलाई दिया, कुछ येलो पॉड दिखलाई दिए। येलो। फिर इन्होंने क्या किया, इस पॉड को खोल दिया। जब इन्होंने पॉड को खोला तो इनको क्या दिखलाई दिया भैया, इस पॉड को जब खोला तो इसके अंदर इनको ये ऐसे लगे हुए सीड दिखलाई दिए। तो दोनों पेड़ से इन्होंने निकाल लिया सीड। तो कुछ सीड की बात जब हम करेंगे, ये छठवें पे आ गया सीड। जब सीड की बात इन्होंने की तो सीड कैसा था, कुछ क्या था एकदम राउंड शेप में था, यानी सीड की शेप की बात आ गई। कुछ क्या था, राउंड शेप में था, कुछ राउंड था, और कुछ क्या था, कॉन्स्ट्रिक्टेड था। कॉन्स्ट्रिक्टेड यानी सिकुड़ा सिकुड़ा। आप देखते हैं मटर के दाने कुछ एकदम क्लियर ऐसे होते हैं, कुछ थोड़े से ऐसे 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 होते हैं। तो इन्होंने दोनों फलियों में अंतर पाया, कुछ एकदम गोला गोला था और कुछ क्या था, कॉन्स्ट्रिक्टेड था, सिकुड़ा हुआ था। तब इन्होंने देखा एक चीज और इनको वहीं पे दिखलाई दे दिया। क्या देखा मटर के इस दाने के अंदर, कि इसकी कलर जो थी डिफरेंट थी। जो सीड का कलर था कुछ में क्या था, ग्रीन था, कुछ में ग्रीन था, कुछ में येलो कलर इनको दिखलाई दे दिया। क्या दिखलाई दिया, येलो कलर दिखलाई दिया। अब देखो बेटा, ये 7 कैरेक्टर क्या आपको रटने की जरूरत, 7 कैरेक्टर आप रटने की कोशिश कर रहे हैं तो मत करिए, ध्यान से समझिए। जब इन्होंने प्लांट को लिया तो प्लांट की हाइट दिखलाई दी। फिर इन्होंने फ्लावर के पोजीशन को देखा, ये फ्लावर कहाँ कहाँ सेट है, वो पोजीशन हो गई। फ्लावर के कलर को देखा, कैसा रंग दिखलाई दे रहा है, कलर। तो यहाँ पे ये हमको समझ में आया, प्लांट की लेंथ पहली कैरेक्टर, फिर फ्लावर कहाँ पे व्यवस्थित है दूसरी कैरेक्टर, फ्लावर का कलर क्या है
उसकी जो रंग थी उसके बारे में इन्होंने बात किया। तीसरी कैरेक्टर पार्ट का जो शेप था, छिमी जो एकदम क्या होती है, स्मूथ टाइप की होती है और एक कंस्ट्रिक्टेड होती है, तो वो उन्होंने देखा। फिर उसके बाद इन्होंने देखा जो पार्ट था उसका कलर, उसका भी कलर थोड़ा इनको डिफरेंट दिखलाई दिया। फिर इसके बाद आया सीड का शेप, यानी बीज की जो आकृति थी वह कैसी थी, और सीड का जो कलर था, सीड का कलर और सीड का शेप। अब मेंडल को यह बात समझ में आ गई कि इतने लक्षण हमको मिल गए हैं पेयर फॉर्म में। अब ये सारे लक्षण को अगर हम किसी बड़े प्लांट में देखने जाएं तो वर्षों बीत जाएंगे। जैसे इमली का पौधा उठा लें, 60 साल लगता है फली आने में, तो पता लगा सारा कैरेक्टर वहीं पे फिक्स हो गया। एक जनरेशन मेंडल की चली जाती, दूसरी जनरेशन मेंडल की खुद आती, तब वो एक्सपेरिमेंट करने जाती। तो ये पॉसिबल हो पाएगा? खुद वो नहीं कर सकते थे। तो ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट में इन्होंने उठाया, एक एक कैरेक्टर को उन्होंने लिया। वो देखे पहले कि बाकी साइंटिस्ट फेल क्यों हो रहे हैं और हम क्यों सक्सेस हो सकते हैं। भाई उन्होंने किया तो नहीं था, लेकिन लोगों को फेल होते देखा था, तो वो जान गए कि वो लोग क्यों सक्सेस नहीं हो रहे हैं। वो 10-10, 12-12 कैरेक्टर, जैसे ये सातों कैरेक्टर ये भी एक साथ है, एक समय में अगर लेके बैठ जाते सक्सेस नहीं हो पाते। इन्होंने क्या किया, एक एक कैरेक्टर को लिया। पहले इन्होंने लेंथ को लिया, तो लेंथ में कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या था, एक लॉन्ग प्लांट था, एक ड्वार्फ प्लांट था। लॉन्ग प्लांट था और एक क्या था, ड्वार्फ प्लांट था। अब अगर हम यहां पे बात करें, लॉन्ग के लिए इन्होंने देखा टीटी और ड्वार्फ के लिए देखा टीटी, स्मॉल टी लार्ज टी। अब ये जो कैरेक्टर थी बच्चा पी प्लांट का, यह एक ही कैरेक्टर है, इसी का कंट्रास्टिंग यह है। प्लांट के लेंथ की तो बात हो रही है, तो कैरेक्टर एक ही है, इसके यहां पे कंट्रास्टिंग पेयर है, यह एक लॉन्ग है और यह एक ड्वार्फ प्लांट है। इन्होंने जब एक कैरेक्टर को क्रॉस कराया तो यहां पे देखा कि सभी पौधे लंबे लंबे इनको प्राप्त हुए फर्स्ट जनरेशन में। यह पेरेंट्स था, यह F1 जनरेशन यानी पहली जनरेशन, इनको सभी पौधे बड़े बड़े दिखलाई दिए। क्यों दिखलाई दिए? क्यों? क्योंकि यहां पे जब यह एक कैरेक्टर को क्रॉस करा रहे थे तो यह कहलाया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। When a single character cross with each other are called mono hybrid cross। तो इन्होंने एक ही क्रॉस कराया था, एक इनको दिखलाई दिया। लेकिन यह जो था कैपिटल टी, यह था डोमिनेंट, यह डोमिनेंट था। यह क्या था, रिसेसिव था। यह डोमिनेंट था, यह रिसेसिव था, यह प्रबल था। भाई एक बात बताओ, क्लास में भाई आप लोग एकदम शांति से पढ़ते रहते हो, एक बंदा ऐसा होता है जो बहुत हल्ला करता है, उसके बगल में सीधा साधा भी बच्चा पिट जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो तो डोमिनेंट है, वो हल्ला करेगा, उसकी आवाज हमेशा पकड़ी जाती है। उसके बगल में आप रिसेसिव टाइप के पिट गए। तो प्रबल की दावेदारी हमेशा होती है। इस वजह से यह जब इसके साथ आता है तो यह अपने कैरेक्टर को इतना दिखा देता है कि इसकी कैरेक्टर हाइड हो जाती है, छिप जाती है। तो इस वजह से यह प्लांट क्या हुआ, जब दिखलाई दिया, यह प्लांट जब दिखलाई दिया, यह प्लांट जब दिखलाई दिया तो कैसा दिखलाई दिया भैया? यह दिखलाई दिया बड़ा टाइप का। कैसा दिखलाई दिया? बड़ा टाइप का। प्लांट जो दिखलाई दे रहा है वह बड़ा दिखलाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर जो जीन था वह था कैपिटल टी स्मॉल टी। इस वजह से मेंडल ने यह बताया कि जो कैरेक्टर सामने हमको आंखों से देखने पे दिखलाई देते हों वह कहलाते हैं फिनोटाइप। लेकिन जो कैरेक्टर इनके अंदर है लेकिन उस कैरेक्टर की वजह से इनके कैरेक्टर रिप्रेजेंट हो रहे हैं उसको बोलेंगे जीनोटाइप। जो कैरेक्टर देख नहीं सकते वह होता है जीनोटाइप। जो दिखलाई दे रहा है सामने, उसके रंग रूप, उसकी साइज, यह होता है फिनोटाइप। तो यह बात मेंडल ने बता दी। अब मेंडल की जो एक्सपेरिमेंट चली बच्चा, यह थी कब से कब तक, इसमें आप लोग बड़ी कंफ्यूज होते हैं। ध्यान देना, यह 7 कैरेक्टर में से एक आठ कैरेक्टर और उठा के हम दिखा दे रहे हैं। जैसे इस टी के साथ एक कैरेक्टर अगर हम और लगा दें, एक कैरेक्टर हम मान लो यहाँ पे W और G कर दे रहे हैं। चलो ये किसका हो गया? फ्लावर कलर का। तो यहाँ पे कितने कैरेक्टर हो गए बच्चा? 2 कैरेक्टर हुए, एक यह एक यह, यानी कि फ्लावर की
जो कलर थी और प्लांट की जो हाइट थी, फ्लावर का कलर और प्लांट की हाइट दोनों मिला के कितने लक्षण? 2 लक्षण। और प्लांट की हाइट का कंट्रास्टिंग ये है और फ्लावर के कलर का कंट्रास्टिंग यह है। क्लियर? तो कैरेक्टर एक ही है, इसके पेयर कंट्रास्टिंग ये है। क्लियर? अब बात करेंगे बच्चा, जब इन्होंने ऐसे कैरेक्टर जहां 2 कैरेक्टर को शामिल कर दिया, वह बोला गया डाई हाइब्रिड क्रॉस। When a 2 character cross with each other are called dihybrid cross। जब एक था तो मोनोहाइब्रिड, जब 2 लक्षण एक साथ क्रॉस कराए गए तो डाईहाइब्रिड क्रॉस। इसमें इनको कुछ डाउट था कि क्या यह एक्सपेरिमेंट सही है गलत है, तो इसके लिए इन्होंने लाया बैक क्रॉस और इसके बाद इन्होंने लाया टेस्ट क्रॉस। अब हमको आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि यह आपको पढ़ना है या नहीं, यानी आप चाहते हैं तो हम पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं। फिलहाल में आप कमेंट करेंगे तो इसके बारे में हम सब कुछ डिटेल में देंगे। चलिए अब हम बात करेंगे बच्चा, यहां पे जो हमने डेट की बात की थी, भाई मेंडल एक्सपेरिमेंट जब किए, भाई वो बच्चे थोड़ी ना थे भाई। 1822 में उनका जन्म हुआ, 84 में वो मृत्यु को प्राप्त कर गए। इस बीच उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और एग्जाम में आपको डेट नहीं मालूम। अब आप हो गए कंफ्यूज। लेकिन कहा जाता है कि 1900 शताब्दी में इनकी एक्सपेरिमेंट प्रकाशित हुई और सामने आई। क्यों आई? बात यह समझने वाली थी क्योंकि 3 साइंटिस्ट थे, कार्ल कॉरेंस, सर मैक और एक कौन था, ह्यूगो डिवरीज। इन लोगों ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। क्यों किया? क्योंकि डार्विन उस समय एक्सपेरिमेंट में इवोल्यूशन के लगे हुए थे। डार्विन का एक्सपेरिमेंट फेल हो रहा था तो ये लोग भी अपने में लगे थे और इन लोगों ने क्या किया कि जेनेटिक्स पे अध्ययन शुरू किया। लेकिन ये लोग एकदम सक्सेस नहीं हो पा रहे थे, तो इन्होंने पहली पढ़ी हुई कुछ पत्रिका को पढ़ा जहां पे मेंडल का एक्सपेरिमेंट था जेनेटिक्स का। जब उसको इन्होंने देखा तो देखा वो तो प्रूव्ड है, ऑलरेडी प्रूव्ड है। तो वो लोग क्या किए, 19th सेंचुरी में इसे रीपब्लिश कर दिए। और जब ये रीपब्लिश हुआ तो उस समय आया रीमेंडलिज्म, या फिर उसी को कहते हैं मेंडलिज्म, क्योंकि भाई इसके पहले तक ये दबी हुई थी, यह इसके पहले दबी हुई थी, 1900 शताब्दी में आई। लेकिन कहा जाता है ये 1900 शताब्दी में जब आया, ये मेंडल के एक्सपेरिमेंट के 34 साल बाद आया। मेंडल की जो डिस्कवरी थी वह 34 साल बाद प्रकाशित हुई, हाईलाइटेड हुई। तो 34 साल अगर हम यहां पे बात करें 900, हमने क्या बोला हमारे क्लास में, रटना बंद करके आप समझना शुरू करो, सब आपको याद नहीं रहेगा, एकदम दिमाग में छप जाएगा। यहां से आप इसको 10 पे दोगे, कितना आएगा बच्चा, 6। यहां बच गया 9 में से 3 ले जाओ, कितना आएगा 6। यहां कितना बचा 8, यहां कितना बचा 8। तो अब आपको मालूम हो गया होगा कि मेंडल की जो एक्सपेरिमेंट थी 1866 में पब्लिश हुई थी पहली बार, लेकिन ये फेल हो गई। लेकिन ये क्या हुई, फेल हो गई। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने 8 साल तक किया था। ये एक्सपेरिमेंट ये 8 साल तक कर रहे थे, यानी यहां से अब हम 8 माइनस कर दें तो हमको एक्यूरेट मिल जाएगा कि ये कब से लगे हुए थे। यहां पे लगाने से अच्छा है कि हम इसको डायरेक्टली कर दें 1858। 1857 to 8 बोला जाता है कि इस समय ये लगे हुए थे। 57 से 65 तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, 66 में पब्लिश हुई, लेकिन हो गया फेल, इनका सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि उस समय एक बड़े साइंटिस्ट थे भैया। आप लोगों के क्लास में भी सबकी बातें कम सुनी जाती है, कुछ ही एक बच्चे होते हैं जिसका बहुत सुना जाता है। वैसे ही डार्विन बहुत बड़ी थ्योरी इवोल्यूशन लेके विकास के बारे में बात कर रहे थे, सबका नजर उन पे गया, इन पे गया नहीं, इनका प्रकाशन दब गया। बाद में ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कॉरेंस और सर मैक जब एक्सपेरिमेंट करने आए, वो फेल होने लगे तो इनकी डिस्कवरी को देखी और इन्होंने क्या किया, फिर से एक्सपेरिमेंट करके पब्लिश किया। तब वहां से मेंडलिज्म आया और मेंडलिज्म जो थी वह आई 1900 में, लेकिन यह शुरू कब से थी, 57 से 58 में। 1857 की जो क्रांति थी उस समय ये लगे हुए थे
क्रांति में नहीं, मटर की क्रांति में लगे थे। और उस एक्सपेरिमेंट के बाद ये 66 में पब्लिश हुई लेकिन फेल हो गई। उसके 34 साल बाद फिर से ये मेंडल का नियम प्रकाशित हुआ। अब देखो बेटा, ये सारी चीजें समझ में आई। तो अब आपको एक बात बता दें, मेंडल की जो एक्सपेरिमेंट थी यह पी प्लांट पे चली, जिसमें 2 थ्योरियां, ऐसे तो 3 थ्योरी है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनोहाइब्रिड का एक कैरेक्टर है, लेकिन जबकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो था, जो स्वतंत्र था कोई भी कैरेक्टर देने को, वह क्या था, वह डाइहाइब्रिड क्रॉस था। जो यह था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, यह क्या दिखाता था भाई, यहां कैरेक्टर कैपिटल टी, स्मॉल टी, जब जनरेशन में कैरेक्टर देखा गया तो यहां पे क्या हुआ, सब के सब टाल दिखलाई दिए। भाई आप ऐसे कर सकते हो, अगर ऐसे नहीं कर सकते तो आपको यह पुनेट स्क्वायर चार्ट मालूम होगा। यहां पे आप कर दो टी और टी, यहां पे कर दो टी और टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पे इनको सभी के सभी बच्चे कैसे दिखलाई दिए, सब बड़े टाइप के थे। तो यह था क्या, जीनोटाइप कैरेक्टर और फिनोटाइप कैरेक्टर मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। अब यहां पे सब के सब हमको कैसे दिखलाई दे रहे थे भाई, अगर हम बात करें तो 1:1 कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर 1:1 सब के सब क्या है, एक जैसे हैं। तो जीनोटाइप फिनोटाइप कुछ इस ढंग से दिखलाई देता है। लेकिन अगर हम कैरेक्टर को अलग ढंग से क्रॉस कराएं ले जाके F2 जनरेशन में, क्योंकि हमको जब पूरी F2 जनरेशन में क्रॉस मिलने लगेगी, भाई इसको इन्होंने यहां तक आपके लेवल पे बस इतना है, बस आप इतना, सॉरी आप लोग बस हाई स्कूल में है तो इतना ही ध्यान दीजिए। अब हम बात करेंगे यहां पे, ऐसे ही था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या था कि ये एक्सपेरिमेंट एक जनरेशन आगे भी गई। इन्होंने क्या देखा कि जब यह पेरेंट क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में इनकी जो कैरेक्टर थी वह दिखलाई दी सबके सब एक जैसे। लेकिन जब इनको नेक्स्ट जनरेशन में क्रॉस कराया गया, इनका क्रॉस कराया गया, तो हुआ क्या कि ये सेग्रीगेट हो गए, माता पिता से कुछ अलग लक्षण देने लगे। जैसे कैपिटल टी, भाई ये माता पिता तो ऐसे थे, भाई अब इनके माता पिता तो ऐसे ही होंगे ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां से मिल गया स्मॉल टी, ये सेग्रीगेट हो गए। ये अपने माता पिता से ही पृथक हो गए, अपने दादा जैसे लक्षण देने लगे, यहां के लक्षण से पृथक होकर अपनी लक्षण को देने लगे। यानी इनकी जनरेशन जो थी F1 जनरेशन की, जब देखा गया F2 में तो यह एकदम अपने जनरेशन से कुछ अलग दिखलाई दिए। तो यहां क्या हुआ कि जब इनका जीनोटाइप फिनोटाइप देखा गया तो फिनोटाइप में हम यही देखेंगे कि कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों को तो लॉन्ग बोला गया। तो यहां पे कितने ऐसे थे, 3 ऐसा पौधा था जो बड़ा था, 1 ऐसा पौधा था जो छोटा सा था। तो 3:1 यह क्या था, फिनोटाइप, जो देखने में दिखलाई दे रहे थे कि 3 पौधे बड़े 1 पौधा छोटा था। लेकिन जब वहीं जीन पे इनकी बात की गई कि इनका जीन कैसा है, तो यह अलग था, ये दोनों एक जैसे थे, यह अलग था। तो फिनोटाइप जो इसमें आया, फिनोटाइप की अगर बात की गई तो 3:1 आया, और जीनोटाइप की बात की गई, जीनोटाइप तो कितना आया, 1:2:1। देखो बच्चा, लॉ ऑफ डोमिनेंस में अगर हम बात करें और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में तो बात ऐसे की जाती है कि मोनोहाइब्रिड का जो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक, क्योंकि दोनों मोनोहाइब्रिड है, इसलिए मोनोटाइप का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटाइप और फिनोटाइप होता है
वह ऐसा दिखलाई देता है, चाहे वह डोमिनेंस के लिए चाहे सेग्रीगेशन के लिए। डोमिनेंस में हम एक ही पीढ़ी तक रुक जाते हैं, सेग्रीगेशन में हम अगली पीढ़ी F2 पीढ़ी तक क्रॉस देखते हैं। क्लियर है? तो यह एक जेनेटिक्स के बारे में खाली एक ओवरव्यू हमने बताया जो आपके लेवल पे बहुत है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो एग्जाम में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों को शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ और पढ़ना है तो कमेंट करके बताइए। क्लास 10th की यह वीडियो थी, बाकी आप कमेंट करेंगे, जैसा रहेगा वैसा हम देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।